अस्सलामुअलैकुम विफ़ज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही लजीज इंस्टेंट कड़क सोन हलवा बनाने की एक ज़बरदस्त और लो बजट रेसिपी, जिसे हम बग़ैर अंगूरी बग़ैर समनक के घर में मौजूद बेसिक सामान के साथ तैयार करेंगे। यकीन करें कि खाने वाला और देखने वाला गेस नहीं कर पाएगा कि हमने इसको बग़ैर अंगूरी के तैयार किया है। टेस्ट बिल्कुल ओरिजिनल स्टाइल हलवाई सोन हलवे से कम नहीं होगा। तो चलिए बहुत ही लजीज कड़क सोन हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सोन हलवा बनाने के लिए मोल्ड रेडी करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ये कपकेक्स की ट्रे थी। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करवाई हुई है क्योंकि मैंने इसे कढ़ाई में बेक करना होता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास ना हो तो आप इस तरह की कटोरियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर ये कटोरियाँ वगैरह भी ना हो तो कोई से भी आप जो मोल्ड हैं, कपकेक्स वाले जो पेपर मोल्ड होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन बात तो ये है कि जिस चीज़ में भी आपने इसको सेट करना है उसको आपने पहले अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है चारों तरफ से, ताकि जो कड़क सोन हलवा है आसानी से हम उसको निकाल सकें मोल्ड में से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी कपकेक्स की जो ट्रे थी ना, इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया था ब्रश के साथ ऑयल लगा के। और आपने इसे सबसे पहले ग्रीस करके रख लेना है, फिर उसके बाद रेसिपी बनानी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ड्राई नट्स हैं मैंने, जिनमें बादाम लिए हैं दरमियान से, देखिए इस तरह से काट कर। काजू लिए हैं मैंने इस तरह सेंटर से, वो भी काट लिए हैं। थोड़े से मैंने पिस्ते लिए हैं और थोड़े से मैंने लिए हैं चारों मगज़। आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, ना हो कुछ तो सिंपल बादाम यूज़ कर लें या फिर सिंपल ही बना लें। अब इनको मैं मोल्ड के अंदर इस तरह से एडजस्ट कर दूँगी। तो ये देखिए, आपने जो बादाम की वाइट वाली साइड है वो नीचे की तरफ करनी है, बेस की तरफ, और जो ब्राउन वाली साइड है वो ऊपर की तरफ सेट करनी है। इसी तरीके से काजू को भी सेट कर लूँगी मैं, और ये मगज़ भी मैंने सेट कर लिए हैं। तो इसी तरह से मैं सारे मोल्ड जो है ना पहले से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने अपनी ट्रे को ग्रीस भी कर लिया था मोल्ड को, और इसके अंदर बादाम पिस्ते वगैरह भी सेट कर लिए हैं। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून मैदा लिया है, इस तरह से लेवल करके। ये देखिए, इस तरह आपने लेवल करके 5 चम्मच पूरे 5 टेबल स्पून मैदे के लेने हैं। और इसी तरह से ही लेवल करके आपने 5 चम्मच खुश्क दूध लेना है। मैं यहाँ पे नीडो यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखिएगा, ताकि रेसिपी जो है आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। बराबर क्वांटिटी में है दोनों, 5-5 चम्मच यानी 5-5 टेबल स्पून। अब इन दोनों को मैंने एक छलनी में डाल दिया है और इनको मैं 2 से 3 बार छान लूँगी। छानने का मकसद ये है कि ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, वेल कंबाइन हो जाएं, ताकि रेसिपी बेहतरीन बन के तैयार हो। पहली ही बार में आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी तैयार होगी अगर आप मुकम्मल तरीके को फॉलो करेंगे। ये जो तरीका इंस्टेंट सोन हलवे का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल इंस्टेंट है, झटपट बन के तैयार हो जाता है। बड़ी मुश्किल से इसको 10 मिनट लगते हैं। अच्छी तरह से देखिए, मैंने 3 मरतबा इनको छान लिया था और ये अच्छे से मिक्सिंग इनकी हो चुकी है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, चूल्हे पर रख के मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। इसके अंदर आपने बहुत तेज़ फ्लेम ऑन नहीं करना, बस नॉर्मल सा फ्लेम ऑन करना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप देसी घी। आप अगर ना हो देसी घी तो मक्खन या फिर नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने ली है 1 कप नॉर्मल शुगर। मेजरिंग कप से नाप कर आपने 1 कप शुगर लेनी है, और इस तरह से फैलाते हुए आपने पैन के अंदर इसको डाल देना है। और फ्लेम नीचे बिल्कुल लो कर देना है, जैसे चावलों को दम लगाते हैं, बस दम वाले फ्लेम पे ही अब आपने इस चीनी को कैरमलाइज़ करना है, यानी मेल्ट होने देना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। इस रेसिपी में हमें बिल्कुल थोड़ा सा घी, यानी 1/4 कप 4 चम्मच घी बनता है, और 1 कप चीनी चाहिए। बिल्कुल मुख्तसर सी घर में मौजूद जो बेसिक चीज़ें हैं उनके साथ ही ये कड़क सोन हलवा बआसानी बन जाएगा। बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए जी, जो चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी, तो अब आपने इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। उससे पहले आपने इसको मिक्स नहीं करना। जब देखें इसका कलर थोड़ा थोड़ा एक साइड से ब्राउन हुआ है, थोड़ा सा ये मेल्ट होना स्टार्ट हुई है, तो अब मैंने इसे चम्मच के साथ इस तरह से मिक्स कर दिया है। इसको मेल्ट होते हुए थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। और एक कतरा पानी भी आपने इसमें ऐड नहीं करना। बगैर पानी ऐड किए ही आपने इस चीनी को कैरमलाइज़ करना है, यानी मेल्ट करना है। अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो शुगर हमारी जल्दी जल्दी कैरमलाइज्ड हो जाएगी, मगर उससे क्या होगा कि एक तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा चीनी का, दूसरा कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम को बिल्कुल दम वाला रखना है और सब्र से काम लेते हुए मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए जी, शुगर हमारी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी इसको मज़ीद मेल्ट होने देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जी, इसकी अगली स्टेज चेक कीजिए कि शुगर के जो चंक्स से हैं बनना शुरू हो गए हैं। ये सारे के सारे ना डिसअपीयर हो जाएंगे। बिल्कुल स्मूथ सिल्की सी शाइनी सी कैरमलाइज शुगर जो है हमारी वो हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए जी, शुगर हमारी मुकम्मल तौर पे कैरमलाइज्ड हो चुकी है, सिल्की स्मूथ और शाइनी सी लुक आ रही है। तो अब हमने इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। पैन को फ़ौरन चूल्हे से हटा लेना है और इसमें चम्मच 1-2 दफ़ा चलाते जाना है। इससे ज़्यादा डार्क आपने अब शुगर को नहीं करना।
और अब इसके अंदर हमने जो खुश्क दूध और मैदा मिक्स करके रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इसकी मिक्सिंग करते जाना है। और आपने अपने हाथों को भी बचाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म किस्म का ये मटीरियल है, तो हाथ आपके उनसे उस पर छींटे ना पड़ जाएँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपने इस मटीरियल को बस तेज़ी से ऐड करते जाना है और मिक्सिंग करते जाना है और ये काम आपने झटपट करना है, यानी जल्दी जल्दी करना है। और यहाँ पे देखिए साथ साथ ये मटीरियल पकता भी जा रहा है, इसे हमें एक्स्ट्रा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी जो हमने शुगर कैरमलाइज्ड की है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है और ये पकता जा रहा है। तो बस इस तरह ही थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएँ, मिक्स करते जाएँ और जल्दी जल्दी ये काम करते जाना है क्योंकि ये बहुत जल्द ठंडा होकर सेट होने लगता है। बहुत ही इंस्टेंट तरीका है ये सोन हलवा बनाने का, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल स्मूथ कर लिया है इसको, कोई भी लम्प्स या गुठली वगैरह बाकी नहीं है और किनारे भी इसने छोड़ने शुरू कर दिए हैं और बिल्कुल एक डो के स्टाइल में ये इकट्ठा होने लगा है। ये देखिए कितनी सिल्की और स्मूथ सी इसकी लुक आना स्टार्ट हो गई है। तो बस अब ये हमारा सोन हलवा तैयार है। जल्दी जल्दी आप इसको इस तरह से चम्मच की मदद से उठाएंगे और इन मोल्ड्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। तकरीबन 2-2 चम्मच के बराबर मैं डाल रही हूँ अंदाजे से और थोड़ा थोड़ा इनको मैं ऊपर से प्लेन करती जा रही हूँ स्पैचुला की मदद से। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी प्लेन कर सकते हैं। तो ये देखिए बस इस तरह से आपने इसे मोल्ड में डालना है, ऊपर से थोड़ा प्लेन कर देना है और छोड़ देना है। तो ये काम आपने जल्दी जल्दी निपटाना है क्योंकि जैसे ही ठंडा होगा ये सेट होने लगेगा और फिर ये अपनी शेप नहीं लेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने सारे मोल्ड्स के अंदर इसको डाल के तो रेडी कर लिया था। तो व्यूअर्स अगर इस दौरान ऐसा हो कि आपको डालते डालते थोड़ा टाइम लग जाए और ये हार्ड हो जाए, यानी आपका सेट ना हो रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, इस पैन को दोबारा से चूल्हे पे ले जाना है। बिल्कुल हल्की आंच पे इसे हल्का सा आपने गर्म करना है तो ये फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर आपने जल्दी जल्दी इसे मोल्ड के अंदर फिल कर लेना है। ये छोटी सी मेरी टिप है आपके लिए, यानी बिगनर्स के लिए कि जिन्हें जल्दी जल्दी समझ ना आए, वरना ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ये देखिए जी, अब मैंने सारे मोल्ड्स अपने रेडी कर लिए हैं, पैन मेरा खाली हो गया है। अब मैं हल्का हल्का चम्मच के साथ ना इसको प्रेस करते हुए सेट कर लूँगी, प्लेन कर लूँगी ऊपर से। और इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये ठंडा भी हो जाएगा और कड़क भी हो जाएगा। तो मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। तो यहाँ पे हो गए थे 20 से 25 मिनट, ठंडा भी हो गया था, सेट भी हो गया था। तो छुरी की मदद से हल्का हल्का साइड से इस तरह से इसे जब हम उखेड़ेंगे तो ये देखिए निकलता जाएगा मोल्ड में से। बहुत ही आसानी से निकल आता है क्योंकि मोल्ड को हमने ग्रीस किया हुआ था। और ये देखिए लुक देखें इसकी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आई है, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी बेहद लजीज था और कितना कड़क तैयार हुआ है, इसका अंदाज़ा आप इसकी आवाज़ से लगा लें। तो चलिए इसको पहले मैं डिश आउट करके आपको दिखा दूं, फिर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ कि ये कितना कड़क बन के तैयार हुआ है। तो ये देख लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनली कड़क सोन हलवा बन के तैयार है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, ये देखिए कितना कड़क बन के तैयार हुआ है। और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँ तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की कड़क सोन हलवा बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।